Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of difference between question of law and question of fact. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Question of law and question of fact. Question of law and question of fact are used in the court of law because कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे जो कि कोर्ट हॉल में उसके सामने रखे जा रहे हैं. ये दोनों ही टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं लॉ के अंदर, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और दूसरी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मीनिंग क्या है, फिर इनके दरमियान के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको इन दोनों के दरमियान का बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? अब लॉ के अंदर बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लॉ, और क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. ये ऐसा क्वेश्चन है जो लॉ की इंटरप्रिटेशन से डील करता है. अब हमारी कंट्री के अंदर लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन लॉज की जो इंटरप्रिटेशन का काम है वो कौन करता है? इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज डन बाय द जुडिशरी. जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करती है. अब जब हमने स्टेट के 3 ऑर्गन्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग, वो लॉज बनाती है. एग्जेक्टिव उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करता है, जबकि जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करती है. तो यहाँ भी वही बात है कि जुडिशरी लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है और जुडिशरी ये चीज़ डिसाइड करती है कि किस प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है, कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होता है और कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई नहीं होता. ये होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ. यानी कि जब जुडिशरी किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने जाती है तो उसको हम कहते, उस वक्त जो क्वेश्चन सामने आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ. So simply we can say that the question of law is related to interpretation. अब ये जो हमने बात की क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंटरप्रिटेशन की, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑलवेज आंसर्ड बाय द फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ. लॉ के अंदर बाकायदा रूल्स मौजूद हैं और उन रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हुए जुडिशरी में कौन आता है? हमारे जजेस, जो कि इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. और ये हमारे पास फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. एक चीज़ मौजूद है, उसकी जस्ट आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जस्ट जजेस का काम क्या है? तशरीह करना और ये बताना कि किस जगह पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा और किस जगह पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात आती है, व्हाट इज मर्डर? मर्डर क्या है? कत्ल क्या है? डिकॉइटी क्या है? थेफ्ट क्या है? ये तमाम चीज़ें हमें लॉ के अंदर हमारी पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा सेक्शंस में मेंशन किया गया है कि मर्डर क्या है. लेकिन अब एक बात आती है कि क्या 7 साल का बच्चा मर्डर कमिट कर सकता है या नहीं? ये चीज़ इंटरप्रेट करनी है. तो अगर कोर्ट इस चीज़ को इंटरप्रेट करती है तो बाकायदा जनरल एक्सेप्शंस में ये बात मौजूद है कि एक 7 साल का बच्चा, वो इसको ये समझा जाता है, ये प्रज्यूम किया जाता है दैट ही इज़ इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम. तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली? लॉ को इंटरप्रेट करने से पता चली, फिक्स्ड रूल्स को देखते हुए, पाकिस्तान पीनल कोड की जनरल एक्सेप्शंस को देखते हुए. सो ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ. सेकंड आता है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ फैक्ट.
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज बेसिकली नोन एज पॉइंट ऑफ फैक्ट, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हमेशा इट इज अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड with reference to the facts and evidences as well as inferences arising from those facts. यानी सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो क्वेश्चन है जिसको फैक्ट्स और एविडेंसेस को देखते हुए आंसर किया जाता है। यानी यहाँ लॉ का कोई कंसर्न है ही नहीं। यहाँ किस चीज का कंसर्न है? नाम से ही जाहिर है कि आपने हकाइक और आपने सबूतों को देखते हुए एक चीज आंसर करनी है। देयर इज नो कंसर्न ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज नो कंसर्न ऑफ फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ, देयर इज नो कंसर्न ऑफ एनी लॉ। जस्ट आपने क्या देखना है कि आपने फैक्ट्स को देखना है और एविडेंसेस को देखना है और उसको देखते हुए आपने एक चीज का आंसर करना है। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हमेशा कौन आंसर करती है? पार्टीज। जिस तरह हमने लॉ में कहा कि जजेस आंसर करते हैं, तो यहां पार्टीज आंसर करती हैं। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल अब मर्डर क्या है ये तो लॉ बताता है, लेकिन मर्डर कमिट किसने किया है ये आंसर पार्टीज ने देना है। ये चीज पार्टी ने प्रूव करनी है, फैक्ट्स सामने लाने हैं, सबूत लाने हैं, एविडेंसेस से कोर्ट में ये चीज प्रूव करनी है कि किस बंदे ने मर्डर कमिट किया है। अब ये चीज तो लॉ में नहीं लिखी हुई कि मर्डर कमिट किया है। लॉ ने तो जस्ट ये बताया कि अगर कोई ये चीजें अटेम्प्ट करता है तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा, लेकिन वो मर्डर कमिट किसने किया है वो आप फैक्ट्स को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए जब पार्टीज कोर्ट में ये चीज प्रूव करेंगी तो उसके बाद एक बंदे को पनिशमेंट के लिए लायबल किया जाएगा। सो अगर हम इन दोनों के दरमियान का बेसिक डिफरेंस देखें तो वी कैन से दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑलवेज आंसर्ड इन द लाइट ऑफ लॉ। हम फिक्स्ड रूल्स को, बाकायदा प्रोविजंस को देखते हुए इसको आंसर करते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज आंसर्ड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। यानी एक में फैक्ट्स का कोई कंसर्न नहीं है और दूसरे में लॉ का कोई कंसर्न नहीं है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर। आई होप कि आपको इनके दरमियान का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।